जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेटेट 2016 में कक्षा 1 to 5 यानी पेपर 1 में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से पूछे गए प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से, इस प्रश्नों से आपको ये पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि समावेशी शिक्षा कक्ष में विविधता मनाती है या कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है या तथ्यों के मतारोपण को समावेशित करती है या हाशिए के समूहों से शिक्षकों को समावेशित करती है। समावेशी शिक्षा क्या करती है? तो देखिए, समावेशी शिक्षा में कक्ष में विविधता मनाई जाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में विशिष्ट बालक और साधारण बालक दोनों एक ही साथ रहते हैं। ठीक है, अब है कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? पहला है बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करते वक्त खड़े रहने की अनुमति देना। दूसरा, बच्चे को बार बार ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए। तीसरा, कक्षा के सामने बारंबार किचकिच करना ताकि बच्चे समझे, या बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बच्चे को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। आगे, पिछड़े बच्चे कौन हैं? पिछड़े बच्चे इनमें से कौन हैं? देखिए, पिछड़े बच्चे ऑप्शन है मंद शिक्षार्थी, बुद्धिलब्धि 80 से 90 जिसका है, या कुसमायोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, या इनमें से सभी क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुगति, पारिवारिक परिवेश, परिवार की सामाजिक स्थिति, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध कौन है? बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक का व्यक्तित्व से, या कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे? आगे देखते हैं। या कक्षा में बैठने की व्यवस्था से, या उकताने वाले या पसंदीदा विषय से? सवाल एक बार और देख लीजिए कि कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध किसका है? तो उकताने वाले या पसंदीदा विषय से। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दिया, व्यवहार के तीनों क्षेत्र को समेटने वाली या एक व्यापक प्रक्रिया है, ये इसका लक्षण है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया, ये भी सही है। यह कार्य के अंत में किया जाता है, ये गलत है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, ये भी सही है। लेकिन मूल्यांकन का लक्षण कौन नहीं है कि यह कार्य के अंत में किया जाता है, ये इसका लक्षण नहीं है। आगे देखिए, किस श्रेणी कक्षा में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता की आहरण करते हैं? ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मकवादी, पारंपरिक, या रचनात्मकवादी? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक रचनात्मकवादी। आगे, बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बच्चों का भाषा विकास? तो बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है कि मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप क्या है? सह शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, या इनमें से सभी क्या होगा? तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए, जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है किस पर? जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर। ठीक है,
सवाल देखिए, शिक्षिका अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है और समूह चर्चा करवाती है और तत्वावधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है अनुदेशीय सामग्री का यथोचित संगठन, या फिर उत्तम उदाहरण स्थापित करना तथा रोल मॉडल बनाना, या सीखने के लिए तैयारी, या सक्रिय भागीदारी। तो इसका आंसर होगा सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन डी। अगला, अधिगम का संवर्धन क्या हो सकता है? अधिगम का संवर्धन हो सकता है अधिगम का संवर्धन हो सकता है कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों की मनोस्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। चलिए, गला थोड़ा खराब है, सॉरी। आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो विषय वस्तु, शिक्षण पद्धति, या छात्र और शिक्षक के बीच संबंध, या विद्यालय के फर्नीचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्र और शिक्षक के बीच संबंध। यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए, अगला सवाल देखिए, सभी व्यक्तियों के लिए मार्गनिर्देशन और परामर्श क्या है? सभी व्यक्तियों के लिए मार्गनिर्देशन और परामर्श क्या है? तो समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इनमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम का अर्थ क्या है? अधिगम का अर्थ क्या है? तो देखिए, अधिगम का अर्थ क्या होता है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना अधिगम का अर्थ होता है। ठीक है, सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें सीखना सारा जीवन चलता रहता है। ठीक है, शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है? शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है? तो देखिए, शिक्षा में अनुशासन सहायता करता है, आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं इससे। ठीक है, बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ है बच्चे का संपूर्ण विकास, बच्चे का संपूर्ण विकास। चलिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता है? तो देखिए, अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण कौन नहीं हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन देखिए, शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है, अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है, यह अधिगम का लक्ष्य नहीं है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विषमान्य व्यवहार का कारण क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विषमान्य व्यवहार का कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका ऑप्शन बी, व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं। सृजनात्मक व्यक्ति में क्या होती है? तो सृजनात्मक व्यक्ति में होता है आपका तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, शिक्षण सिद्धांत हमें क्या देता है? तो शिक्षण सिद्धांत प्रदान करता है पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभाव के अध्ययन द्वारा शिक्षकों का सिद्धांत। पहला ये हो जाएगा। दूसरा, शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी के मॉडल। तीसरा हो जाएगा, शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे, उसका ज्ञान। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम क्या है? अंतर्दृष्टिमूलक अधिगम है आपका लक्ष्य आधारित अधिगम और व्यवहार के परिमाणन का विरोध। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है या दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कक्षा कक्ष अंतःक्रिया पर। सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है? तो इसकी पहचान होती है, ऑप्शन दिया, पुराने व्यवहार से, चित्रकला से। इससे नहीं होगा, क्या होगा ये देखते हैं, संगीत से या नए परिणाम से। देखिए, सृजनात्मकता से जो पहचान होती है उसमें आपका नया कोई परिणाम आएगा तभी वो सृजनात्मक कहलाएगा। अगला, किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है?
तो जाति, आयु, सामाजिक स्तर, यानी इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है। चलिए 30 नंबर है कि शिक्षिका दो समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है कि वे दो भिन्न गिलासों में डालकर उन्हें खाली करती हैं, जिनमें से एक लंबा है दूसरा चौड़ा है। वह कक्षा में पूछते हैं कि किस गिलास में ज्यादा रस है, इसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज्यादा रस है। उसके छात्रों को बताने में सुविधा क्या है? तो इसमें छात्रों को बताने में सुविधा है आपका विकेंद्रीकरण में, ठीक है, विकेंद्रीकरण में। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।